अगर अल्लाह आलिमुल गैब है तो किरामन कातिबीन को नामा अमाल लिखने के लिए क्यों मुकर्रर किया है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा सवाल है आपका कि अल्लाह आलिमुल गैब है तो किरामन कातिबीन नामा अमाल क्यों लिख रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि अल्लाह आलिमुल गैब है, नो डाउट 110%। उसके पास ज़मीन और आसमान के ख़जानों का इल्म है। उसने अपनी तमाम मखलूक को गिन रखा है, शुमार कर रखा है। वो रब जो कि काली रात में काले पहाड़ पर काली चूंटी की दुआ सुनता है, तो क्या वो मेरे और आपकी अमाल से बाखबर नहीं है? बेशक इल्मी लिहाज से वो हर जगह मौजूद है। नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद कि अल्लाह शारक से भी ज़्यादा करीब है। मफ़ातिहतुल गैब की चाबियाँ उसके पास हैं और उस चीज़ से उसने किसी को मतला नहीं किया। लेकिन बात आती है कि फिर किरामन कातिबीन अमाल लिखने के लिए क्यों मुकर्रर किए गए। अल्लाह ताला हर अमल को बंदे के जानता है, ख्वाह अच्छाई है ख्वाह बुराई है। और अल्लाह की एक सिफ्त है आदिल। अल्लाह ना तो जुल्म करने वाला है और ना ही जुल्म को पसंद करता है। और वो दुनिया में भी बंदों के साथ अदल का मामला करता है, रोज़े आखिरत भी करेगा। लेकिन इसके बरअक्स इंसान बहुत बेईमान है, हरीस है, झूठा और गज़्ज़ाब है और अपनी बात से मुकर जाने वाला है। इसी वजह से किरामन कातिबीन को मुकर्रर किया गया है कि इंसान के अमाल लिखें। रोज़े क़यामत जब काफिर, मुशरिक और नाफरमान लोग अज़ाब को देखेंगे तो अपने अमलों से इनकार कर देंगे। अल्लाह का कुरान कहते हैं अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून कि आज के दिन हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे, यानी ज़ुबानों पर ताला लग जाएगा और कलाम करेंगे उनसे उनके हाथ और गवाही देंगे उनके खिलाफ उनके पाँव, सबब इसके कि जो वो दुनिया में कमा कर आए हैं। जब वो इस चीज़ का इनकार कर देंगे कि जो उन्होंने बुराइयां दुनिया में की हैं वो नहीं करके आए, तो उस पर उनकी ज़ुबानों पर अल्लाह ताला ताला लगा देंगे और उसके ख़िलाफ़ उनकी आंखें, उनके हाथ, उनके पाँव, उनके कान गवाही दे के कहेंगे कि ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने हमारे साथ ये मामला किया, ये बुराई इन्होंने हमारे साथ सर अंजाम दी है। ये यूँ ही कह लें कि जब अपने इंसान के दुश्मन बन जाए ना, तो यही हाल होता है कि इंसान का अपना ही जिस्म उसके ख़िलाफ़ गवाही देगा। और फिर अल्लाह ताला का कुरान कहता है, वर्स नंबर 71 सूरत बनी इसराइल में आता है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम वमन ऊतिया किताबहु बियमीनिहि फउलाइका यक़रऊना किताबहुम वला युज़लमूना फ़तीला। जिस दिन हम हर जमात को उसके पेशवा समेत बुलाएंगे, फिर जिनका भी अमाल नामा दाएं हाथ में दे दिया गया तो वो तो शौक़ से अपना नामा अमाल पढ़ने लगेंगे और धागे के बराबर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा उनके साथ। तो किताब ही हदायत और इमाम है। यहाँ इमाम से मुराद नबी भी हैं कि हर उम्मत क़यामत के दिन अपने नबी के साथ बुलाई जाएगी, जैसा कि सूरह यूनुस में आता है वलिकुल्लि उम्मतिन रसूलुन फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम क़ुज़िया बैनहुम बिल-क़िस्ति व हुम ला युज़लमून कि हर उम्मत का रसूल है, फिर जब इनके रसूल आएंगे तो इनके दरमियान अदल के साथ हिसाब किया जाएगा। ठीक, और इसके बाद में जो है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि इससे मुराद नामाए अमाल भी है कि इंसान का नामाए अमाल भी उसके साथ पेश किया जाएगा। और उसके अलावा सूरत ज़ुमर में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं वाशरकतिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा व वुज़ियल किताबु व जुइया बिनबिय्यीन व शुहदाई व क़ुज़िया बैनहुम बिल हक़्क़ि व हुम ला युज़लमून कि ज़मीन अपने रब के नूर से चमकने लगेगी, नामा अमाल रख दिया जाएगा और नबियों और गवाहों की को जो है उनकी मौजूदगी में फ़ैसला किया जाएगा और किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं फ़कैफ़ा इज़ा जअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जअना बिका अला हाउलाइ शहीदा कि हम लाएंगे हर उम्मत में से एक गवाह और हम लाएंगे उनके ऊपर आपको गवाह। ठीक है, आपसे मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक, और उसके साथ एक नामा अमाल और हर इंसान कुरान में आता है जो उसने अमल किया उसके साथ गिरवी है। लेकिन नामा अमाल लिखने की वजह क्या है कि जब अल्लाह ताला आलिमुल गैब है तो नामा अमाल लिखने के लिए किरामन कातिबीन क्यों मुकर्रर है। मैंने पहले भी जिस तरह बताया है कि अल्लाह ताला आदिल है और अल्लाह की सिफ्त अदल करना है, लेकिन जब इंसान झूठा और कज़ाब है तो क़यामत के रोज़ जब इंसान इस चीज़ से मुकर जाएंगे तो उनके सामने उनका नामा अमाल पेश किया जाएगा और कहा जाएगा पढ़ो, और जब वो उसे पढ़ेंगे तो कहेंगे हाय हमारी कम वक्ती, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो छुपी हो। यानी हर छोटी से छोटी इंसान की मूवमेंट, हरकत, हर वो काम जो दुनिया में वो करके आया होगा और सवाए इसके कि वो इस चीज़ का इकरार कर ले, उसके पास कोई चारा नहीं होगा क्योंकि वो जानते होंगे कि वो दुनिया में क्या करके आए। यानी लेकिन जब उसे रिटर्न फॉर्म में पढ़ेंगे
तो सवाए इसके कि वो इस चीज़ का इकरार करें, उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं होगी। इसकी मिसाल दुनियावी लिहाज से इस तरह लगा लें, क्योंकि अरबों का एक दस्तूर आया कि मिसालों के ज़रिए चीज़ों को वाज़ह करना, और कुरान का भी ये असलूब है। और ये चीज़ मुझे कुरान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, अट्रैक्ट करती है कि मिसाल के ज़रिए चीज़ को वाज़ह करना। तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इसकी मिसाल लेते हैं कि एक बच्चा जो कि एग्ज़ाम अटैम्प्ट करता है, जब रिज़ल्ट आए तो उसकी एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ हो, तो बहुत बच्चे क्या कहते हैं कि शायद चेकिंग सही नहीं हुई, हम इसको रीचेक करवाएंगे। ठीक, जब पेपर निकलवाए जाते हैं तो जब हम अपनी गलती देखते हैं तो हम कहते हैं मैंने तो यहाँ पे ये गलत कर दिया, लेकिन फिर हमें चेकिंग का कुछ नहीं होता, हमें ये तसल्ली हो जाती है कि हमने गलती की है और ये हमारे सामने आ गई। इसी तरह वहाँ काफिरों और फातिरों का हिसाब होगा, ये नहीं कि वो अपनी गलती जानते नहीं होंगे, लेकिन अजाब को देखकर अजाब से बचने के लिए वो इस तरह का बहाना करेंगे। लेकिन जब वो चीज़ सामने लिखी हुई पढ़ लेंगे तो बगैर इसके कि वो उस चीज़ को मान लें, उनके पास कोई चारा नहीं होगा। तो अल्लाह ताला किरामन कातिबीन का मोहताज नहीं है, और ना ही ऐसा है कि अल्लाह ताला को इंसान के अमाल का पता नहीं है। ये इंसानों की ही सेटिस्फेक्शन के लिए और इंसान अपने किए से मुकर ना जाए, इसलिए किरामन कातिबीन का सिलसिला अल्लाह ताला ने रखा है। वरना अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, उसे इल्मे गैब है, और वो इंसान के अमाल से बखूबी इल्म रखने वाला है।